अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 17 सितंबर की तारीख को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। फिरका परस्त ताकतें तरक्की याफ्ता तेलंगाना को मुश्किलात में डालने की साजिश कर रही हैं। कौमी यकजहती तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का खौफ दिल से निकाल दे, सरकारी तौर पर मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। परेड ग्राउंड में मरकज की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। रियासत के दलितों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वज़ीर आला का ऐलान। आखिरी खून के क़तरे तक अवाम की बहबूद और तरक्की के लिए काम करने का अज़्म। सत्रह सितंबर को सरकारी इदारों में कौमी यकजहती तकारीब। सियासी दफ्तर में बीजेपी ने लिबरेशन डे, कांग्रेस और टीआरएस ने यौम इंज़िमाम के तौर पर मनाया। और मुंबई कत्ल केस में मुलविस मुलजिम हैदराबाद में ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार, मुंबई मुंतकली। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 17 सितंबर की तारीख को मस्ख करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक गार्डन में तेलंगाना यौम कौमी यकजहती की तकरीब के मौके पर तिरंगा लहराया और इन्होंने सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने अवाम को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि 1948 में बादशाहत से हैदराबाद जमहूरी रियासत बनकर हिंदुस्तान में शामिल हुआ था। इसमें हर एक ने अपना रोल अदा किया था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोशिश की वजह से हैदराबाद मुल्क का हिस्सा बना था। तेलंगाना अवाम ने भी अपने जानों की कुर्बानियां दी, जिनको याद करना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर इन्होंने कई तहरीक के जहदकारों के नाम लिए, जिनमें मखदूम मोहिउद्दीन, शोएबुल्लाह खान के नाम भी शामिल हैं। 1956 में तेलंगाना अवाम के जज्बे के खिलाफ आंध्रा में जम कर दिया गया। तेलंगाना अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया। तब से ही तेलंगाना तहरीक का आगाज हुआ। काफ़ी जद्दोजहद के बाद तेलंगाना तश्कील पाया। इन 8 सालों में तेलंगाना ने जिस तरह तरक्की की है वो मुल्क के लिए मिसाल है। फिर एक बार बस फिरका परस्त ताकतें तेलंगाना के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह तेलंगाना को आज़ाद कराया गया था, मौजूदा वक्त में इसी जहानत का सबूत देने की ज़रूरत है। फिरका परस्त जहनों की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को पुरअमन और खुशहाल रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। गलती करके इसको दोबारा मुश्किल में ना डालें। इससे पहले वज़ीर आला ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया। దేశంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ
మతోన్మాద శక్తులు పేటరేగిపోతున్నాయి. తమ సంకుచిత స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం సామాజిక సంబంధాల నడుమ ముళ్ళకంపలు నాటుతున్నాయి. విద్వేషపు మంటలు రగిలిస్తూ విష వ్యాఖ్యలతో ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. మనుషుల మధ్య ఈ రకమైన విభజన ఏ విధంగానూ సమర్థనీయం కాదు. మతం చిచ్చు ఈ విధంగానే విజృంభిస్తే అది దేశం యొక్క రాష్ట్రం యొక్క జీవికనే కబలిస్తుంది. మానవ సంబంధాలనే మంటగలుపుతుంది. జాతి జీవనాడిని కలుషితం చేస్తుంది. జాతీయ సమైక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచే సెప్టెంబర్ సందర్భాన్ని సైతం వక్రీకరించి తమ సంకుచిత స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకోవాలనే నీచమైన ఎత్తుగడలకు ఈ విచ్ఛిన్నకర శక్తులు పాల్పడుతూ ఉన్నాయి. ఆనాటి చరిత్రతో పరిణామాలతో వీసమెత్తు సంబంధం లేని అవకాశవాదులు, ఆషాఢ భూతులు, చిల్లర రాజకీయాలతో ఉజ్వలమైన తెలంగాణ చరిత్రను వక్రీకరించి మలినం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అత్యంత మేధో సంపత్తితో, క్రియాశీలతతో చురుకుగా స్పందించే తెలంగాణ సమాజం తన బుద్ధి కుశలతను ప్రదర్శించి స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. అదే క్రియాశీలతను, అదే బుద్ధి కుశలతను మరోమారు చూపించవలసిన అవసరం ఉంది. జాతి జీవనాడిని తెంచేయాలని చూస్తున్న ఈ దుష్ట భ్రష్ట శక్తుల కుటిల యత్నాలను తిప్పికొట్టడం మనందరి ప్రధాన కర్తవ్యం. ఈ విషయంలో రెప్పపాటు కాలం ఆదమరిచినా సమాజం కల్లోలంగా కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని మరోసారి మీ బిడ్డగా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का खौफ दिल से निकाल दें, अब रजाकार इस मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। परेड ग्राउंड पर हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इख्तिदार में रहने वाली पार्टियां वोट बैंक की सियासत की वजह से 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने से गुरेज करती आ रही है। अमित शाह ने कहा कि 1948 में सरदार वल्लभ पटेल ने हैदराबाद रियासत की सरजमीन पर कौमी तिरंगा लहराया था और आज मोदी हुकूमत ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के फैसले के बाद हैदराबाद में हर सियासी जमात अलग अलग नाम से कौमी तिरंगा लहराने का फैसला कर रही है, जो खुशाइन बात है। इन्होंने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए कहा कि जिन लोगों ने हैदराबाद को आज़ाद करने की कोशिश में अपनी जानों को कुर्बान किया, इनको हम खिराज पेश करते हैं और उनकी याद में ये तकरीब साल भर मनाएंगे। अमित शाह ने अब अपने दिल से डर को निकाल दें, क्योंकि अब 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों की तहकीक की जाएगी और उनकी तारीख को नई नस्लों को वाकिफ करवाया जाएगा। इस तकरीब से महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के वज़ीर श्री रामलू और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से अमृत उत्सव के तहत तेलंगाना लिबरेशन डे तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मनाई गई। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। अमित शाह ने सबसे पहले सिकंदराबाद में वाक़ यादगार शहीदान के पर खिराज पेश किया। इसके बाद हैदराबाद लिबरेशन के मौके पर कौमी तिरंगा लहराया और सलामी ली। अमित शाह ने सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना के तहजीबी सकाफत की झांकियां भी पेश की गईं। इनमें महाराष्ट्र की झांकी भी शामिल थी। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के वज़ीर श्री रामलू, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर अमित शाह तेलंगाना के जहदकारों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनको तहनीत पेश की। इस पूरी तकरीब में परेड ग्राउंड के अंदर नीम फौजी दस्तों की सिक्योरिटी तैनात की गई थी, जबकि ग्राउंड के बाहर रियासती पुलिस की सिक्योरिटी देखी गई। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर बलदी नज़्म नसक केटी रामाराव ने 17 सितंबर के तनाजुर में बीजेपी की तरफ से मनाए जा रहे लिबरेशन डे और वज़ीर दाखिला अमित शाह की आमद को तंज का निशाना बनाया। अपने ट्विटर पर केटीआर ने लिखा कि 74 साल पहले एक मरकजी वज़ीर दाखिला ने हैदराबाद की आवाम को मुत्तहिद करते हुए तेलंगाना का इंडियन यूनियन में इंज़माम किया था और आज एक वज़ीर दाखिला हैदराबाद आकर तेलंगाना की आवाम को मुनक़सिम कर रहा है। केटीआर ने लिखा कि इसलिए हिंदुस्तान को आज फैसला कुन पॉलिसियों की ज़रूरत है, ना कि नफरत की सियासत की।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के दिन सेवालाल बंजारा भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि कबायलियों को मसावी दर्जा देने के लिए कौमी सतह पर जद्दोजहद की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि कबायली बच्चे हमारी रियासत में ST हैं और महाराष्ट्र में BC हैं, एक और जगह भी वो OC हैं, उन्हें मुख्तलिफ अक़साम में तब्दील किया गया। KCR ने कहा कि मुल्क भर के तमाम कबायली बच्चों को मसावी दर्जा देने के लिए कौमी सतह पर जद्दोजहद की ज़रूरत है। इन्होंने बंजारा भवन की तामीर पर रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर, बंजारा अवामी नुमाइंदों और बंजारा बच्चों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि आज जिस इलाके में ये इमारत तामीर हुई है इसे भी बंजारा हिल्स कहा जाता है और आज इसके इफ्तिताह के मौके पर मुझे काफ़ी मसरत महसूस हो रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बंजारा हिल्स कुमरम भीम आदिवासी भवन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने कहा कि मुल्क में ऐसी इमारत आदिवासियों के लिए नहीं बनी जो आज तेलंगाना हुकूमत ने तामीर की है। वज़ीर आला ने कहा कि आज कई मसाइल हैं, सिर्फ इमारत की तामीर से मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आदिवासियों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें तालीम भी अहम है। इस भवन की तामीर के मकसद के हुसूल को कामयाब बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दर्जे फहरिस्त कबायली तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान किया। NTR स्टेडियम में मुनक़्क़िदा कौमी यकजहती तक़रीब के जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत एक हफ्ते के अंदर अहकामात जारी करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस GO को मोदी हुकूमत कबूल करे या फांसी ले, ये उनकी मर्जी। इन्होंने कहा कि रियासत के ST का मसला हमारा है, हम फैसला लेंगे। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन मायूसी के अलावा कुछ हासिल ना हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि बोडो अराजी का मसला भी जल्द हल करने के लिए अहकामात जारी किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बोडो अराजी मसले का हल होने के बाद गिरिजन बंधु का भी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि जिस तेजी से तेलंगाना तरक्की कर रहा है इसको जारी रखने की ज़रूरत है। बास फ़िरक़ा परस्त ताकतें इसको रोकने के लिए निफाक की सियासत कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। KCR ने कहा कि वो अपने आखिरी खून के कतरे तक तेलंगाना की आवाम की बहबूदी और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क के ST के मसले को भी उठाया जाएगा। तकरीर के इख्तिताम के बाद मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमात अंजाम देने वाले दलितों को तहनीयत पेश की गई। హక్కులు కూడా ఇవ్వడం లేదు, న్యాయమైన ధర్మమైన హక్కులు కూడా ఇవ్వడం లేదు. అందరూ కూడా ఇబ్బందులలో ఉన్నారు దేశంలో. ఈరోజు పేద ప్రజల ఉసురు పోసుకునే పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉంది. లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజా ఆస్తులు పెట్టుబడిదారులకు ఉచితంగా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. NPAల పేరు మీద ప్రజల సొమ్మును లక్షల కోట్లను దోచిపెడతా ఉన్నారు. ఈ దుర్మార్గ పాలన నిజమైన ప్రజా అవసరాలు గుర్తించకుండా చాలా సంకుచితమైన పెడధోరణితోని చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిణామాలు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. నేను పొద్దున కూడా నా ఉపన్యాసంలో చెప్పడం జరిగింది. నేను ఆవేదనతో ఈ మాట చెప్తా ఉన్నాను. అనేక కష్టాలు నష్టాల కోర్చి అనేక ప్రాణాలు కోల్పోయి అనేక మంది జైళ్ల పాలై తెచ్చుకున్న ఈ సమాజం మీద ఈ తెలంగాణ సమాజం ఎట్టి పరిస్థితులలో దయచేసి మరో కల్లోలానికి గురి కావద్దు. మనమందరం ఐకమత్యంగా ఉండాలి. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, అనేక కార్యక్రమాలు మన చేతుల్లోనే మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇంతకుముందే మహారాష్ట్ర నుంచి ఒక 20-30 మంది మిత్రులు వచ్చినారు. సార్ మీరు జాతీయ పార్టీ అంటున్నారు, మహారాష్ట్రంలో కూడా చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం, మీరు మొదలు పెట్టండి, మహారాష్ట్ర నుంచి మేము మొదలు పెడతాం, మహారాష్ట్రలో మీకు బ్రహ్మాండమైన స్వాగతం చెప్తామని ఆ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి ఆహ్వానించి ఇంతకుముందే వచ్చినారు. బహుశా వాళ్ళు సభలో కూడా ఉన్నారని నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఈ రకంగా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న రాష్ట్రాలు మనం పెట్టుకున్న అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, పేద వర్గాల ప్రజల కార్యక్రమాలు, అనేక రైతులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చూసి ప్రభావితం అవుతూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో కొన్ని పనులు మనం చేసుకున్నాం. గిరిజన సోదరుల కోసం మా తండాలో మా రాజ్యం, మావా నాటే మావా రాజ్ అని గిరిజన బిడ్డలు అడిగితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను చెప్పినాను, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే డెఫినెట్గా తండాలు, గిరిజన గూడాలు, ఆదివాసి గూడాలన్నీ గ్రామ పంచాయతీలు చేస్తామని చెప్పినాం. ఈరోజు చేసి నిరూపించి దేశంలో పెట్టిన ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఆ ఫలితమే 3000 పైచీలకు సర్పంచులు గిరిజన తండాలను వాళ్ళే రాజులుగా
పరిపాలిస్తా ఉన్నారని మనవి చేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना में यौम कौमी यकजहती के तौर पर रियासत भर में सरकारी दफातर और सियासी जमातों के दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। रियासती असेंबली में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल के सदर नशीन जी सुखवेंद्र रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। तेलंगाना के आरजी सेक्रेटरीट में रियासती चीफ सेक्रेटरी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर सेक्रेटरीट का अमला मौजूद रहा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में भी मेयर विजय लक्ष्मी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर अमला मौजूद था। इसके अलावा दीगर सरकारी दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। टीआरएस पार्टी के दफ्तर टीआरएस भवन में भी यौम इंज़िमाम के तौर पर मनाया गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के केशव राव ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद रहे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना का मतलब कांग्रेस है। गांधी भवन में तेलंगाना यौम आज़ादी के तौर पर तकरीब मुनक्किद करते हुए तिरंगा लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि कई अफराद की तहरीक में अपनी जानों की कुर्बानी देने की वजह से तेलंगाना आज़ाद हुआ। उन्हीं से तहरीक लेते हुए आमराना हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि बाज़ लोग तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िरक़ावाराना जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों में निफाक पैदा करके फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस वक्त बीजेपी अभी पैदा ही नहीं हुई थी और अब सरदार वल्लभ पटेल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। 1910 में गांधी भवन का सगे बुनियाद पटेल ने रखा था। केसीआर नई तारीख लिखने के लिए तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जानिब से तैयार करदा तेलंगाना तल्ली मुजस्समी की निकाब कुशाई अंजाम दी। रियासती बीजेपी के दफ्तर में तेलंगाना यौम निजात के तौर पर मनाया गया। सदर बीजेपी बी संजय ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बी संजय ने कहा कि सरदार वल्लभ पटेल की जुर्रतमंदाना फैसले की वजह से हैदराबाद आज़ाद हुआ। मरकजी हुकूमत की जानिब से यौम निजात के ऐलान के बाद भी केसीआर के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। जब दारुस्सलाम से मंजूरी मिली तब तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर एनटीआर भवन में यौम इंज़िमाम तकरीब का एहतमाम किया गया था। पार्टी के सदर ने परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद दी। इसके अलावा अजला में भी वज़रा और दीगर अवामी नुमाइंदों ने यौम कौमी यकजहती तकरीब में परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वज़ीर बलदी नज़्म व नसक़ के.टी. रामाराव ने खबरदार किया है कि रियासत में तकरीबी क़ुव्वतों के लिए कोई जगह नहीं। तेलंगाना के रजन सिलसिला में यकजहती तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जहदकारों की सरजमीन तेलंगाना पर इंतशार फैलाने वाली ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। केटीआर ने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पुरअमन तेलंगाना में ज़ात पात और मजहब के नाम पर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कौमी यकजहती तेलंगाना के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब है, जहां हुकूमती स्कीमात सारे मुल्कों में सर फहरिस्त है। इन्होंने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज कायम किया गया है। अलावाजी रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए शुरू की गई स्कीमों पर भी करोड़ों रुपए सर्फ किए हैं। डीसीपी साउथ जोन हैदराबाद के दफ्तर वाक़े पुरानी हवेली में भी कौमी परचम लहराया गया। डीसीपी साई चैतन्या ने यौम यकजहती के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर उनके हमरा जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में हफ्ते के दिन यौम कौमी यकजहती मनाया गया। इस मौके पर चार मीनार मंडल के दफ्तर में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। चार मीनार मंडल के तहसीलदार मल्लेश कुमार ने अपने नायब आसिफ खान और मोहम्मद रिजवान के साथ तिरंगा लहराया। इस मौके पर तहसीलदार ऑफिस का स्टाफ भी मौजूद था। तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई।
इस मौके पर जू के क्यूरेटर एस राजैया शेखर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जू के स्टाफ के अलावा दूसरे भी मौजूद रहे। अलाबाजी तेजस्वी विद्या रानिया स्कूल जेडीमेटला की जानिब से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर पेंटिंग और मजमून निगारी के अलावा दूसरे मुकाबले भी मुनक्किद हुए। जू में सऊदी अरब के प्रिंस बंदर बिन सऊद की जानिब से तोहफतन दिए गए चीते को भी रखा गया, जिसे अब्दुल्ला का नाम दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में तेलंगाना अवाम और उनकी तरफ से मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो अच्छी सेहत और लंबी उम्र के साथ कौम की काफ़ी सालों तक इस तरह खिदमत करते रहें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के काफिले की गाड़ियों के पास टीआरएस के रुकन असम्बली की कार पार्क किए जाने के बाद पता चला है कि रुकन असम्बली की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। ज़राए के मुताबिक जी श्रीनिवास ने अपनी कारें वज़ीर दाखिला अमित शाह के काफिले के पास पार्क की थी, लेकिन वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन अमला वहां पहुंच गया और इस दौरान एमएलए की कार के शीशे भी टूटे हुए पाए गए। रुकन असम्बली श्रीनिवास ने वजाहत की कि जल्दी में इन्होंने कार पार्क की थी और वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी अमले ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में पुलिस से भी बात करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला बीजेपी की तरफ से मनाए जा रहे हैदराबाद लिबरेशन डे तकारीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। हैदराबाद में मुतय्यन अमेरिकी सिफारतकार जेनिफर लॉर्सन ने हफ्ते को चार मीनार का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने चार मीनार की खूबसूरती और इसकी तामीर को लाजवाब करार दिया। जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद के मौसम को भी साजगार करार दिया। लॉर्सन ने हाल ही में अमेरिकी कौंसल जनरल हैदराबाद का जायजा लिया है। हफ्ता 17 सितंबर को वज़ीर आज़म का योम पैदाइश भी है, लेकिन यूथ कांग्रेस की तरफ से आज के दिन को कौमी योम बेरोजगारी के तौर पर मनाया गया। चार मीनार के पास हफ्ते के दिन यूथ कांग्रेस के अराकीन झाड़ू लगाते, सफाई करते और समोसे पकोड़े बेचते नजर आए। यूथ कांग्रेस की अराकीन का कहना था कि मुल्क में आज बेरोजगारी 42% बढ़ चुकी है। आज नौजवान, जिन्हें मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता है, लेकिन मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत बेरोजगारी से निपटने में नाकाम हो चुकी है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में आसरा पेंशन स्कीम के तहत 600 पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। मज़कूरा कार्ड्स आसिफ नगर मंडल की जानिब से जारी किए गए। कार्ड्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। रियासती हुकूमत ने ज़ईफ़ और मुअम्मर अफराद की गुजर बसर के लिए ये स्कीम शुरू की है, जिससे गरीब अफराद को फ़ायदा पहुँच रहा है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे रुकन बल्दिया डॉक्टर मोहम्मद कासिम के अलावा दूसरे मौजूद थे। हजरतगंज शहीदा की सह रोज़ा सालाना उर्स तकारीब का इतवार 18 सितंबर से दरगाह शरीफ वाक़े आसिफ नगर झिर्रा में आगाज होगा। इस दिन बाद नमाज असर जुलूस संदल माली बरामद होगा। बाद नमाज मगरिब चादर गुल व फातिहा ख्वानी होगी। पीर 19 सितंबर महफिल चिरागा और मंगल 20 सितंबर बाद नमाज फज्र महफिल कुल मुकर्रर है। मुतवल्ली व सज्जादा नशीन मौलाना मोहम्मद इस्माइल अशरफी उर्फ नजफ मियाँ मुरासिम उर्स अंजाम देंगे। वज़ीर आला केसीआर की तरफ से बंजारा हिल्स पर बंजारा भवन और आदिवासी भवन के इफ्तिताह के मौके पर बाज़ अफराद की तरफ से एहतजाज किया गया। वज़ीर आला इफ्तिताही तकरीब के बाद लौट रहे थे। इस दौरान नारेबाजी की गई। बताया गया कि बंजारा और आदिवासी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी का मुतालबा करते हुए भी नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई पुलिस ने मुंबई में कत्ल केस में मतलूबा मुलजिम को फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करते हुए एसआर नगर के इलाके में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 साल पहले मुंबई में कत्ल हुआ था और मुलजिम हैदराबाद भाग कर आया था। गुज़िश्ता 25 दिनों से मुंबई पुलिस हैदराबाद में मुलजिम की तलाश कर रही थी और जब पता चला कि मुलजिम एसआर नगर में मुकीम है तो इसकी गिरफ्तारी का जाल बिछाया गया और जब पुलिस मुलजिम के करीब पहुंची तो वो फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 17 सितंबर की तारीख को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है। फिरका परस्त ताकतें तरक्की याफ्ता तेलंगाना को मुश्किलात में डालने की साजिश कर रही हैं। कौमी यकजहती तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का खौफ दिल से निकाल दें। सरकारी तौर पर मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। परेड ग्राउंड में मरकज की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। रियासत के दलितों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वज़ीर आला का ऐलान। आखिरी खून के क़तरे तक अवाम की बहबूद और तरक्की के लिए काम करने का अज़्म। सत्रह सितंबर को सरकारी इदारों में कौमी यकजहती तकारीब। सियासी दफ्तर में बीजेपी ने लिबरेशन डे, कांग्रेस और टीआरएस ने यौम इंज़िमाम के तौर पर मनाया। और मुंबई कत्ल केस में मुलविस मुलजिम हैदराबाद में ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार, मुंबई मुंतकली। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।